नमस्ते, मेरा नाम दीपन शाह है और मैं स्टेवन स्मॉल केस को मैनेज करता हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते हम क्या टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं या हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें क्वेश्चन आते हैं कि स्टेवन स्मॉल केसेस के सभी स्मॉल केसेस में हम ETF यानी कि गोल्ड ETF या सिल्वर ETF या लिक्विड बीज को क्यों इतना सारा वेटेज देते हैं। तो इसी प्रश्नों को या इसी स्ट्रैटेजी को आज हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो इससे क्या है कि आपको एक आइडिया मिलेगा, जिस्ट मिलेगा कि ये कितना ज़रूरी है और क्यों स्टेवन स्मॉल केसेस को आपने सब्सक्राइब करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी ये जो भी स्ट्रैटेजी है ये SIP बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जब भी आपके प्रीवियस परचेस के नीचे जाएंगे कोई भी स्टॉक को बाई करने के लिए, तभी ही हम बाइंग का रिकमेंडेशन देते हैं या उसमें बाई करने की सलाह देते हैं। तब तक हम रीबैलेंसेस के लिए वेट करते हैं, चाहे वो 6 महीने लगे, 1 साल लगे या अगले दिन लगे। तो जब भी हम वेट करते हैं और ये वेट करने के बाद जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल समझिए कि कोई हमने स्टॉक 100 रुपीज़ में लिया है और उसको 95 रुपीज़ में बाई करना है, और 95 रुपीज़ में जब भी बाई करना है वो अगले दिन भी हो सकता है या समझिए 6 महीने बाद भी होता है। तो जिस समय हम 95 रुपीज़ में बाई करने को पुश करते हैं उस समय आपको नए पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे समय ऐसा होता है कि कस्टमर के पास उस समय नए फंड्स नहीं होते हैं और वो 95 के समय में अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं ख़रीदारी करने की। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वो फंड्स जो आपने लिक्विड बीज में या गोल्ड बीज में या सिल्वर बीज में पार्क किए हैं या अन्य कोई ETF में पार्क किए हैं, हम वहाँ से सेल करके लिक्विडेट कराते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट कराते हैं, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए कोई भी स्टॉक में 95 के लेवल्स पे बाई करने की, तो उस समय वो अपॉर्चुनिटी क्लाइंट के पास फंड्स ना हो तो भी वो वेस्ट ना जाए, उसकी भरपूर अपॉर्चुनिटी आप ले सके। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हम थोड़े फंड्स ETF में पार्क करा के रखते हैं, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है खरीदारी करने की, वो खरीदारी आप कर सके। इसके साथ साथ और भी फ़ायदे हैं कि ETF जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन देता है, खास करके गोल्ड और सिल्वर के ETF। इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक मार्केट कभी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, उस समय सिल्वर और गोल्ड आपको वो परफॉर्मेंस देंगे। आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो अगर इक्विटी मार्केट्स के जो भी स्टॉक्स है वो अगर थोड़े साइडवेज चल रहे होंगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर के ETFs में थोड़ा परफॉर्मेंस मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक अलग असेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर इक्विटी मार्केट्स डाउन जाएंगे तो आपका पूरा स्मॉल केस डाउन नहीं दिखेगा, बिकॉज आपके थोड़े पैसे दूसरे असेट क्लास में भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ और भी एक मेजर एडवांटेज ये है कि लिक्विडिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। इसका मतलब ये है कि कभी भी समझिए कि आप स्मॉल केस में से एग्जिट करना चाहते हैं, आप सब कुछ सेल करके निकलना चाहते हैं, तो काफ़ी पैसे आपके लिक्विड बीज में रहते हैं, जहाँ पे आपको लॉस का चांसेस कम रहता है। आप इमीडिएटली मार्केट प्राइसेस पे अपने प्रोसीड्स को सेल करके जो इक्विटी प्रोपोर्शन है उसी में आपको थोड़ा प्राइस का लॉस आ सकता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो आपका लिक्विड बीज पे है वहाँ पे आपको प्राइस का लॉस का चांसेस कम रहता है। और उसके साथ साथ अगर आपको इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। और तो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम जैसा होता है कि जब भी इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हम सेल करके लिक्विड बीज में पैसा बढ़ाते हैं, और जब भी इक्विटी मार्केट्स डाउन जाते हैं तो लिक्विड बीज को सेल करके हम इक्विटी मार्केट्स में डालते हैं। और जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स नीचे जाते हैं वैसे यहाँ से पूरा फंड्स ट्रांसफ़र होके इक्विटी मार्केट्स में जाता है, ताकि जब भी इक्विटी मार्केट सस्ते हो तब भी आपका एक्सपोजर हाईएस्ट हो, और जब भी इक्विटी मार्केट्स बढ़ते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके हम लिक्विड बीज में डालते हैं, ताकि इक्विटी मार्केट्स अगर महंगे हैं तो आपका प्रोपोर्शन या आपका जो एक्सपोजर है वो कम होते जाए। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये हमारी स्ट्रैटेजी पसंद आ रही होगी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो हमारा अपना स्टेवन स्मॉल केस है, जो एंट्री लेवल स्मॉल केस है, उसमें हमें काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि ये वीडियो जितना भी हो सकता है उतने सभी स्मॉल केस सब्सक्राइबर्स को फैलाएं, बिकॉज ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी साबित हुई है पिछले समय में। तो रिटर्न्स के लिहाज से एक अलग बात है, लेकिन एक जो कॉशन रहना चाहिए मार्केट में, आप जो कंट्रोल लेवल्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये डाइवर्सिफिकेशन
में भी काफ़ी मदद करता है। तो आप प्लीज़ हमारे स्मॉल केसेस को और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे जितना हो सके उतना फैलाइएगा, ताकि सभी स्मॉल केस सब्सक्राइबर्स इजीली इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। मेरा नाम दीपेन शाह है और मैं स्टेवन स्मॉल केसेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप हमें 88799416 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे स्मॉल केस के वेबसाइट पेज पे भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।